गुड मॉर्निंग। एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? शायद सब क्लियर है। ऑल क्लियर? ठीक है। मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स दिए थे, करे उनको सॉल्व। कुछ क्वेश्चंस दिए थे, किए सॉल्व? ट्राई किया उनको सॉल्व करने का? किए कि नहीं किए तो बताओ। किए आपने कुछ सॉल्व? नहीं किए? क्यों? टाइम नहीं मिला या इतना बिजी हो गए थे पढ़ाई में कि टाइम ही नहीं मिला? कोई बात नहीं। आप लोगों ने किए सॉल्व, ये बताओ मुझे। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस शीट्स दिए थे ना? हाँ, संडे के दिन ऐसा ही होता है एक्चुअली। कोई बात नहीं, वो मैंने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया है आपको कि कल ही करना है, परसों ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से करिए और मैं देते रहूंगी। और उसके अलावा हाँ, मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ। मैं पेन किलर खा के आ गई, तो मैंने सोचा मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर गैप हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों का भी फ्लो टूट जाता है और फिर सामने वाले का भी, है ना। चलो, तो मैंने आपको पिछली वाली क्लास में कहा था कि हम लोग आज वाली क्लास में रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, है ना। तो आज हमारा जो एक टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। और इस वीक जैसे आपकी वेडनेसडे को क्लास नहीं होगी, बिकॉज उस दिन ऑफ है, क्योंकि उस दिन आपका वो है, क्या है, 2 अक्टूबर है। तो वेडनेसडे की जगह पे हम लोग फिर थर्सडे को क्लास ले लेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी डे मिस ना हो। थर्सडे को कर दूंगी मैं। तो वेडनेसडे को क्लास नहीं रहेगी, आपको पहले मैंने बता दिया, बिकॉज 2 अक्टूबर है, उस दिन ऑफिशियली हॉलीडे होता है, ठीक है। चलो, तो आज हम एक टॉपिक करेंगे आपका, काफी अच्छा टॉपिक है। और जैसे अभी तक हमने किया नंबर सिस्टम ना, तो वैसा ही ये टॉपिक है, मतलब नॉट अ सिंगल ईयर जब इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। और बहुत बहुत ही इजी है। बस दिक्कत क्या होती है इसमें कि हम लोग पैटर्न को नहीं पहचान पाते हैं, बिकॉज 3 4 5 तरीके हैं जो मेथड को आपको यूज करके वहां पे कोडिंग डिकोडिंग को, कोड को पहचानना है, ठीक है। कर लोगे। पहले तो इजी आते थे, अब थोड़े से डिफिकल्ट आने लगे हैं। तो आज का हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जैसा नाम से ही इसके पता चल रहा है आपको, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही क्या है। देखो, आपको कोई एक सर्टेन टाइप ऑफ कोड दिया गया होगा, आपको उसको क्या करना होगा, जो भी कोड आपको दिया है उसको आपको डिकोड करना होगा, ठीक है। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताया था ना कि अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिमाइंडर थ्योरम बताई, तो मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया कि इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना। तो वैसे ही हमारा जो ये कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए, इसमें आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ कोड दिए जाते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, आजकल स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस कोड को आपको डिकोड करना होता है। और जो भी उसमें ऑप्शन मैच कर रहा होगा, जो यहाँ पर आपका फॉर्मेट यूज हो रहा होगा, वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर यूज करके आपको उसको डिकोड करना होता है, ठीक है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप वो समझिए, एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे सीधे आगे आपका टॉपिक पे। चलो, रिकॉर्डिंग पे है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसी पैटर्न पे हम सारे टाइप्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर आपको मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या तरीके बताऊंगी, जिससे आपको ध्यान में रखना है कि कैसे आपको किसी भी कोड को पहचानना है, ठीक है। उसके पैटर्न होते हैं, उसके तरीके होते हैं उस कोड को पहचानने के भी। आप कैसे पहचानोगे, अब देखो, एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है, तो हमें वहां पे एग्जैक्ट टाइम पे राइट कोड को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मैं उसके लिए आपको 4 5 पैटर्न भी बताऊंगी, उसी पैटर्न पे हमारे जनरली सारे कोड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे टाइप्स की बात करूं, जो सबसे पहले जब एग्जाम बहुत इजी होता था उस समय क्या, अभी भी हमारे आते हैं, एक होते हैं हमारे सबसे सिंपल टाइप होती है, सबसे पहली टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कोडिंग, ठीक है। अब नॉर्मल कोडिंग में क्या होता है, इसमें इसमें ये कोई सिंपल सा कोड होगा, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, और कोई इसमें कोई पैटर्न लग रहा होगा। अभी पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। तो नॉर्मल कोड को आप विथ पैटर्न, इसको मैं अभी समझाऊंगी आपको ये विथ पैटर्न क्या है। पहला टाइप होता है कोडिंग का, बहुत ही सिंपल कोडिंग होगी, जिसमें आपका कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। विथ पैटर्न का मतलब क्या है, वो कोड जो भी क्वेश्चन में दिया होगा ना, वो कोई एक सर्टेन पैटर्न बना रहा होगा, ठीक है। जैसे कि ए का बी के साथ, सी का डी के साथ, तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो एक कोडिंग होती है हमारी नॉर्मल कोडिंग, जिसमें हमारे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सेकेंड होती है हमारी, इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग होती है, दूसरी कोडिंग हमारी रहती है, जिसमें आपको विदाउट पैटर्न होगा। विदाउट पैटर्न वाले को कैसे पहचानोगे वो भी समझाओगे। तो सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं हमारे विदाउट पैटर्न।
तो विदाउट पैटर्न हमारे एग्जाम में ज्यादा आते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ये वाले इजी होते हैं नॉर्मल कोडिंग वाले, ठीक है। अगले हमारे टाइप्स ऑफ कोडिंग आती है, वो होती है आपकी मैथ्स की कोडिंग। अब मैथ्स की कोडिंग का मतलब क्या है, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मैथमेटिकल कोडिंग का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना, आपको जो कोड है ना वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दिया गया होगा, जैसे कि ए बी सी का कोई कोड 1 2 3 इस तरह से दिया गया होगा, ठीक है। अभी करेंगे इसके क्वेश्चंस भी। तो मैथमेटिकल कोडिंग होती है आपकी, जिसमें वैल्यूज को मैथ्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। अगली होती है आपकी वर्ड कोड। वर्ड कोड के ऊपर अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, पहले पूछे थे लेकिन ये थोड़ी सी डिफिकल्ट, क्या मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक होती है। वर्ड कोड में क्या होता है, देखो वर्ड कोड का मतलब होता है आपका, जैसे यहाँ पे ये बार बार लेफ्ट क्यों जा रही है, यहाँ पे वर्ड कोड का मतलब क्या होता है, देखो वर्ड कोड में बेसिकली क्या होता है आपका कि कोई वर्ड दिया है, जैसे कि कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, रेड, उसको कोई कलर से डिनोट किया गया है, रेड से, ग्रीन से, येलो से, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका वर्ड कोडिंग। मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। एंड लास्ट में हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम मिसलिनियस के करेंगे, और मिसलिनियस में यहीं पर ही हम लोग आपके सारे कोडिंग डिकोडिंग के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये सारे टॉपिक्स को समझेंगे, नॉर्मल कोडिंग, कोडिंग विदाउट पैटर्न को समझेंगे, मैथमेटिकल कोडिंग समझेंगे, वर्ड कोड समझेंगे, और लास्ट में हम लोग करेंगे, जब ये टॉपिक हमारा एंड हो जाएगा, जो भी मिसलिनियस टॉपिक्स लेफ्ट होंगे और साथ के साथ इसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। तो पहले मैं इसका आपको थोड़ा बेसिक बताती हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या तरीका होता है, उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ही आएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे हम इसमें डिनोट करते हैं। देखो आपने ए बी सी डी तो पढ़े होंगे ना बचपन से ही, तो एक बार जल्दी से यहाँ पर जेड तक लिख लो, ताकि पूरा उसमें वही रोल है, और मैं कुछ निमोनिक्स आपको बता दूंगी जो आपको डायरेक्ट यूज करना है, और ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, इसी की हेल्प से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। पहले आप बेसिकली लिख लो, फिर मैं आपको समझाऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच, मेरे साथ आपने एबीसीडी तो पढ़ा है ना, बस सिंपल सा लिख दीजिए, ठीक है। जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके आगे आप कोडिंग करेंगे, ठीक है, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सिंपल, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे अभी तक आपका बस कोडिंग करी है। कोडिंग के लिए मैंने आपको जो बताया, ए से लेके जेड तक आपने सारी वैल्यूज लिख दी, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी है सारी की सारी, ठीक है। ये तो होती है आपकी फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप ए से लेके जेड की तरफ जा रहे हो। एक होती है आपकी रिवर्स कोडिंग, ये होता है आपका फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड साइड हम चल रहे हैं, राइट साइड हम लोग चल रहे हैं, आप कह लो ऐसे फॉरवर्ड समझ लो, या आप ऐसे समझ लो कि हम राइट साइड से कोडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारी ए बी सी डी इस तरह से वैल्यू होती है। लेकिन अगर मैं इसी को अपोजिट या मैं बैकवर्ड कोडिंग बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसी का आपका बैकवर्ड करती हूँ या मैं इसको आपका अपोजिट कोडिंग करती हूँ, तो जस्ट लेटर हमारे क्या हो जाएंगे बताओ। अगर हम अपोजिट कोडिंग करते हैं तो जस्ट लेटर हमारे क्या हो जाएंगे, बताइए मुझे आप, रिवर्स हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे हमारा A1 है, तो अगर हमारा बैकवर्ड कोडिंग या अपोजिट कोडिंग हो रही होगी तो A हमारी क्या होगी, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 26, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक होती है आपकी फॉरवर्ड, एक होती है आपकी बैकवर्ड या रिवर्स कोडिंग। तो रिवर्स कोडिंग में बस यही डिफरेंस होता है कि ये हमारी यहाँ से वैल्यू फिर ये 1 होने लगेगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमारी होगी। इसमें हम इसको इतना आपको रिवर्स कोडिंग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी मैं आपको अपोजिट लेटर्स बताऊंगी तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ए का अपोजिट लेटर हमारा क्या होता है, जेड होता है, देखो ए का अपोजिट हमारा क्या होगा, जेड होगा। तो ये मैं अभी अपोजिट लेटर्स बताऊंगी, उससे आप कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना कि ए से हमारी शुरू होती है, ये हमारी फॉरवर्ड कोडिंग, और अगर हम बैकवर्ड करेंगे तो ये होगा। अब दूसरी चीज ध्यान रखिए, इतना सारा आपको इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ए का 1 है, बी का 2 है, आप इसके लिए कुछ एक दो निमोनिक्स आपने पहले पढ़े भी होंगे और मैं बता भी देती हूँ। एक निमोनिक होता है आपका जिसको आपको ध्यान रखना है, एजोटी, आप ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है ना, 5 के मल्टीपल होते हैं, तो उसके नियर बाई बताना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, अभी समझाती हूँ। एक टर्म आप लिखेंगे, ये है आपका
ये 5 के उसमें रहता है, 5 के मल्टीपल के फॉर्म में रहता है, जैसे 5, 10, 15, 5 के जितने भी टेबल्स है आपके 15, फिर ये हो जाएगा आपका 20 एंड ये हो जाएगा आपका 25। तो एक टर्म आपको ये ध्यान रखना है, इससे आपके मोस्टली जो भी नियर बाई वैल्यूज होंगी उस पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत सारे वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इससे क्या होगा ना, देखो अब जैसे मैंने आपको बताया 5 एजॉटी वर्ड बताया ना, तो देखो 5, अब इसके पास की कोई भी वैल्यू आए, DI, FI, तुरंत पता चल जाएगा ये 4 है, ये मेरा क्या है 6 है। अब मैंने 10 बताया दूसरा, बहुत ज्यादा वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, फिर ना वो बहुत वो हो जाता है दिमाग में। तो रीजनिंग जो है ना आपकी, उसमें इंस्टेंट आप रटने के बजाय आप लॉजिकली चीजों को समझना शुरू करिए, तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बताने के लिए मैं इसमें अभी 7-8 वर्ड और बता सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उसका। आप एक ही वर्ड याद करिए, एजॉटी बस याद करिए, E5, 10, 5 का मल्टीपल है, याद करना भी इजी है। O, उसके बाद आपका क्या आएगा 5, 10, 15, फिर आपका 20, उसके बाद नेक्स्ट आपका 25। तो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज के नियर बाय ही कोई वैल्यूज होंगी, तो आप इजीली कर लोगे। अगर आपको पता है कि O वैल्यू कहीं पे दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है, O के नियर बाय कौन सी होगी, मेरी N होगी या फिर मेरी P होगी। तो आप खुद ही कर सकते हो कि 15 के नियर बाय 14 होगा या फिर मेरा क्या होगा 16 होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ एक वर्ड से। बहुत सारे वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। बहुत सारे वर्ड याद करने की नीड नहीं है, क्योंकि इससे उतने क्वेश्चन नहीं आते जितने क्वेश्चन हमारे अपोजिट लेटर से आते हैं, ठीक है। इसीलिए एक वर्ड ध्यान रखिए, काफी है। तो ये टर्म आपको बस ध्यान रखना है, एजॉटी। तो जो भी इसके नियर बाय वैल्यूज रहेंगी वो आप कोड में पहचान के करोगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया। अभी तक मैंने आपको बेसिकली बताया कि कैसे करना है, क्या पैटर्न है। अब समझते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट कि पैटर्न कैसे कैसे होंगे आपके सामने, मतलब आप कैसे पहचानोगे किसी भी कोड को देखकर कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर आपके 2-3 पैटर्न है, 3-4 पैटर्न है, जो मैं आपको समझाती हूँ। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये हमारे कौन से पैटर्न पे लाइक कर रहा है। तो यहाँ पर सारे कोड के पैटर्न आप लिख लीजिए, ताकि आपको ईजी हो जाएगा पहचानने के लिए। तो कोड के पैटर्न कौन कौन से होते हैं वो समझिए। सबसे पहला और सबसे सिंपल कोड का पैटर्न होता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं सबसे इजी टाइप होता है ये फॉरवर्ड पैटर्न। सबसे सिंपल है आपका ये फॉरवर्ड पैटर्न। अभी क्या होगा इसको समझिए। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न आपका आता है। अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या है, ये काफी इजी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखती हूँ, हैंड, HAND, ठीक है। अब इसी को मैं नीचे आपका कोड कर देती हूँ, IBOE। देखिए इसमें कितना इजी है। फॉरवर्ड पैटर्न क्यों बोला मैंने, सबसे पहले क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। आपको पता है ए की नंबरिंग तो पता है 1 होगी, बी का पता है 1 का क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अभी एजॉटी वर्ड बताया था, देखो ओ भी आ गया यहाँ पर और ई भी आ गया। तो बताओ मुझे ओ और ई का क्या होगा। ई इज 5 से शुरू हो रहा था, जे के बाद ओ आ रहा था, तो ये कितना होगा 10। फिर नेक्स्ट हमारी कितनी वैल्यू होगी 15। ABCD नेक्स्ट क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा। तो ये H और I, H क्या है आपका, कौन सी वैल्यू आती है, H 8 आता है। H की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। I क्या आएगा, अभी बताया I 10 हो जाएगा सीधे सीधे, सॉरी I आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे N और फिर आपका O, अगर ये 14 है तो ये कितनी होगी, इसके जस्ट आपकी कितने पहले होती है, एक वैल्यू पहले होती है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 14, ठीक है। यही होगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्या क्या वर्ड थे उसमें, ई था, ई का देखिए 5, ई का कोड क्या होता है आपका, ई की वैल्यू क्या होती है 5 होती है। ऐसे ही एच देखोगे 8, ए देखोगे 1, बी फिर डी फिर 4 होगा। ऐसे ही आपका यहाँ पर ये कोड किया गया है। तो अब इसको मैंने आपका फॉरवर्ड कोडिंग नाम क्यों दिया, इसका पैटर्न देखिए। एच के बाद मैंने आपको क्या बताया, फॉरवर्ड कोडिंग क्या होती है, जिसमें हम आगे की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो आगे की तरफ मूव करते हैं, इट मीन्स की क्या, आपकी जो वैल्यू है उसकी नेक्स्ट वैल्यू ही आएगी। तो H के बाद अगला क्या आ गया आपका I आ गया, A के बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपका B आ गया, इसी तरह से N के बाद ये, D के बाद E। तो ये तो सबसे सिंपल पैटर्न होता है जिसको हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको जनरली करना क्या है, आपको अब जो ये कोड दिया है ना, इसी बेस पे कोई क्वेश्चन दिया होगा और आपको उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा जो वैल्यू होगी नेक्स्ट टर्म उसके अगली वैल्यू होगी। तो ये टाइप पहला होता है हमारा फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। अब दूसरा आएंगे हम, इसके बाद सेकंड पैटर्न लिखेंगे, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। इसी के बाद सेकंड पैटर्न हमारा रहेगा जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आपका इसी का जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है, वो कौन सा पैटर्न होगा, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तो सेकंड पैटर्न को पहचानने का तरीका आपको ध्यान रखना है, रिवर्स पैटर्न। मैं अभी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन करा दूंगी, आपको फिर दिक्कत नहीं होगी ये सब, बट एक बार पैटर्न समझ जाइए, ताकि क्वेश्चन करोगे ना तो आपको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब रिवर्स पैटर्न का कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
रिवर्स पैटर्न में इसी को ही मैं थोड़ा सा आपका बना देती हूँ HAND, ठीक है, हैंड को ही मैं लिख देती हूँ आपका EOBI, इसको मैं बताती हूँ EOBI, ठीक है। अब इसमें करो तो पहले आप नंबरिंग करो, चलो पहले नंबरिंग करो, इसमें नंबरिंग तो करिए। अच्छा मैंने अभी अपोजिट पेयर्स नहीं बताया ना आपको, चलो कोई नहीं। हाँ इसमें देखिए नंबरिंग करिए, 8 की नंबरिंग क्या होगी 8, इसकी क्या होगी 1, ये क्या होगा 14, ये क्या होगी आपकी वैल्यू 4, ये क्या हो जाएगी E is 5, O क्या होगी 15 हो जाएगी, B क्या होगी आपकी 2 हो जाएगी, I क्या होगी वहीं पे लिखा हुआ है देखो, I की वैल्यू क्या होगी 9। तो देखो अब इसमें क्या होगा, कैसे करोगे इसको, डायरेक्ट कर लोगे क्या, ये जो पैटर्न है इसमें और इस पैटर्न में कोई अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपका नेक्स्ट वैल्यू 8 के बाद जस्ट नीचे 9 थी, और 1 के बाद जस्ट 2, 14 के बाद जस्ट 15, 4 के बाद जस्ट 5, क्या यहाँ पर इस तरह से मैच हो रहा है, इस तरह से मैच हो रहा है, आप डायरेक्टली मैच कर पा रहे हो, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो या रिवर्स कह लो, ये करना पड़ेगा। जैसे H का पेयर कहाँ मिलेगा आप मुझे बताओ, 8 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी 9 आएगी, तो H को कहाँ मैच कराओगे 9 के साथ, तो जो कोड आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको भी आप इसी तरह से चेंज करोगे। A की वैल्यू कहाँ मैच करेगी बताओ आप, A के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी B आएगी, तो A को किसके साथ ले जाओगे B के साथ, ऐसे ही यहाँ पर D को किसके साथ ले जाओगे E के साथ, और N को किसके साथ ले जाओगे आपका 15 के साथ। समझ आ रहा है, जिसमें डायरेक्ट नहीं मिल रहा हमें क्या करना पड़ रहा है रिवर्स या फिर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये होता है आपका सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न, जहां पे आपको इस तरह से पहचाना होता है। किसी किसी क्वेश्चन में जैसे ये आपका एक सिंपल फॉर्म है जिसमें आपको नंबर लिखने पे पता चल जा रहा है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगी जिसमें अपोजिट पेयर आपको पहचानना पड़ता है कि अब देखो उसमें क्या होगा ना, जैसे यहां पर तो क्या हो रहा था 8 के बाद 9 हमें मिल गया, 1 के बाद 2 हमें मिल गया, 14 के बाद 15 हमें मिल गया, लेकिन अगर मैं यहीं पर ही A के साथ नीचे वैल्यू Z दे देती हूँ, O के साथ में सीधे आपका कोई वैल्यू P दे देती हूँ, तो आप नहीं पहचान पाओगे ना, क्योंकि A इज 1 और Z सीधे क्या है आपका 26 लास्ट लेटर है। तो ये होता है हमारा अपोजिट पेयर। जैसे डिफिकल्टी बढ़ेगी अभी समझाऊंगी, पहले बस इतना समझिए। पहला पैटर्न फॉरवर्ड पैटर्न, सेकेंड पैटर्न इज रिवर्स पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न इज वेरी सिंपल, आपको सीधे नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी उसके जस्ट नीचे। रिवर्स पैटर्न में आपको पहचानना पड़ेगा कि वो वैल्यू कहां पर मेरी मैच कर रही है, इसीलिए सबसे पहले कभी भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिलता है ना, आप उसकी वैल्यू लिख दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कहां पर मेरी ये वैल्यू लाई कर रही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यस नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आने वाली है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं एक नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस पैटर्न। अब वो क्या होता है उसको समझिए। अगला पैटर्न आपका आएगा थर्ड पैटर्न, दैट इज क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है इसको समझिए। क्रॉस पैटर्न में बेसिकली क्या होता है ना, ये वाला नहीं है क्रॉस पैटर्न जो अभी मैंने समझाया था आपको। अब क्रॉस पैटर्न के लिए आपको क्या करना है, फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं, हैंड ही कर देती हूँ ऊपर HAND, ठीक है। अब नीचे की वैल्यू मैं आपकी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, BI, इसको मैं कर देती हूँ BIE, नेक्स्ट आपकी आ जाएगी O। बताइए तो इसमें पहले नंबरिंग करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्रॉस पैटर्न क्यों है। नंबरिंग करिए, जैसे यहाँ पे आपका 8, 1, ये 14, ये अगेन हमारा 4, तो इसको कर लीजिए नंबरिंग 14 फिर 4। ऐसे नीचे करेंगे, B हमारी क्या आएगी 2 आएगी, I क्या आएगी अभी मैंने आपको बताया है, I क्या आएगा बताओ 9 आ जाएगा, ये क्या आएगी मेरी E is 5, O is 15। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे हो रहा है, इसमें पैटर्न कैसे बन रहा है। देखो इसमें आपको पूरा पैटर्न एक साथ नहीं बनने देखने को मिल रहा होगा, एक बार आप ध्यान से देखो कैसे आप इसका पैटर्न बना सकते हो, आप मुझे बताओ, खुद देख के बताओ। यहाँ पे डायरेक्ट क्या H का इसके साथ कोई रिलेशन है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है दो दो के पेयर में आपके रिलेशन बन रहे हैं। जैसे आप देखोगे A का किसके साथ बनेगा B के साथ, H का किसके साथ बनेगा 9 के साथ, सेम ऐसा ही 4 का किसके साथ बनेगा 5 के साथ, 14 का किसके साथ बनेगा 15 के साथ। तो ये हमारा क्या कहलाता है क्रॉस पैटर्न, जहां पे आपको दिख रहा है क्रॉस बन रहे हैं दो अलग अलग वैल्यूज पे, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया आपका क्रॉस पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। तो ये होता है हमारा एक टाइप ऑफ क्रॉस पैटर्न। ठीक है, ये भी काफी इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना कि डिफिकल्ट होता है, मतलब हम पहचान नहीं पाते हैं। अब देखो इसमें ज्यादा जल्दी से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर हमें पता है कि एक टाइप हमने क्रॉस पैटर्न पढ़ा है तो इजी हो जाएगा तुरंत करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक और पैटर्न होता है आपका, जैसे मैं एक और लिख के देती हूँ आपको। हाँ, एक दूसरा पैटर्न होता है पोजीशन बेस्ड। अगला एक पैटर्न और लिख लीजिए पोजीशन बेस्ड। अब ये बहुत सिंपल होता है, बस इसको पहचान जाओ तो तुरंत कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम होता है आपका नेक्स्ट पैटर्न होता है पोजीशन बेस्ड। अब इसमें क्या होता है देखिए,
जैसे मैंने आपके सामने लिखा मदर, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ना, ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, मदर्स लिख देते हैं MOTHERS, ठीक है। ये क्या होते हैं, जैसे आपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पढ़ी है, क्या होती है, चलो उसको छोड़िए, अभी यहाँ पर देखिए। अब इसमें क्या होगा ना, इस पोजीशन बेस पहचानने के लिए क्या करना है ना, जो भी आपको कोड दिया गया होगा ना, और जो उसका नीचे वैल्यू लिखी होगी ना, ये इसकी रिवर्स लेटर से शुरू हो रही होगी। रिवर्स लेटर का मतलब समझ लो, एम की जगह पर किसको कोड किया गया होगा, एस को किया गया होगा, यहाँ पर फिर आपका क्या होगा, आर होगा, फिर क्या होगा, ई होगा, देन एच होगा, फिर टी होगा, फिर उसके बाद आपका एम होगा। तो मतलब आपको समझ आ रहा है, पोजीशन बेस में क्या होगा, जो पोजीशन है ना, वो हमारी कंप्लीटली कोड को जब हम डिकोड करते हैं, जब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं डिकोड करके कि वो कैसे लिखा गया है, तो उसमें हमारी पूरी की पूरी वैल्यूज क्या होती हैं, उसकी रिवर्स होती हैं, ठीक है। जैसे एम से शुरू हो रहा है, एस तक जा रहा है, फिर ये रिवर्स आपका SREHTOM, इस तरह से हमारी ये जाएंगी। तो ये काफी इजी पैटर्न होता है, मतलब आपको बस चेक करना है कि कहीं ये मेरा पोजीशन बेस तो नहीं है, मतलब वहां पे क्लिक करना इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा कोड को हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो अब एक कोड मैं देती हूँ, आप मुझे बताओ ये करके, हाँ राइट, एक कोड आप मुझे करके बताओ, जितना अभी तक मैंने समझाया है उसी पे, बहुत सिंपल सा है। मैं लिखती हूँ आपके सामने, राइट, राइट को आप मुझे कोड करके बताओ। राइट को कोड किया गया है VQHSD। दिखना ध्यान से, कोई वर्ड गलत करोगे तो नहीं होगा। कौन सा वाला दोबारा से बता दूं, रुक जाइए। हाँ, ये वाला, इसमें देखो कुछ नहीं किया है, मदर्स की स्पेलिंग को देखो, जब इसको डिकोड किया है तो रिवर्स से स्टार्ट किया, लाइक SREHTOM, तो वही लिखा है SREHTOM, ठीक है, क्लियर। हाँ चलो अब ये वाला कोड करके बताओ मुझे, ये वाला कोड करके बताओ, VRITE, और नीचे आपका लिखा है VQHSD। तो आपसे बोला है कि माइट को कैसे कोड करोगे, इसको देखते हुए आपको कोड करना है माइट को, MIGHT। बताओ क्या होगा इसका, ये आपका क्वेश्चन है, इसके बेस पे आपको बताना है कि माइट को कैसे कोड करेंगे। जिसने ये कर लेंगे, मैं यहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी लिखती हूँ। चेयर है नेक्स्ट, चेयर को कोड किया है आपका, बताइए। पहले वाले में राइट को इस तरह से कोड किया है, तो माइट का कोड क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन इस चेयर को अगर ऐसे कोड किया गया है, तो इसमें मुझे बताओ कि टेबल को कैसे कोड करेंगे। आया कुछ, आराम से देखिए, वैल्यूज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का LHFGS, यही आ रहा है क्या, इन्होंने आंसर दिया है, मैं आंसर को अलग कलर से लिख देती हूँ, LHF, एक आंसर ये आया है मेरे पास। क्या आ रहे हैं बताइए, यही आ रहा है, दूसरे की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ यस LHFGS, ठीक है, चलो सबका यही आ रहा है, ठीक है। पैटर्न पहचान रहे हो ना क्या हो रहा है, अभी मैं समझा दूंगी। सेकंड का क्या आ रहा है, चेयर को अगर इस तरह से कोड किया है, तो टेबल का कोड क्या आ रहा है, टेबल का कोड बताइए क्या आ रहा है। आया सेकंड भी, क्या आ रहा है आंसर, हाँ क्या क्या दोबारा बोलिए, वी, वी ना, वी आगे, सी, डी, हाँ डी,
एन, एन फिर ये आ रहा है, बाकी आप लोग बताओ क्या आ रहा है। हाँ बी सी डी एन जी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। देखो जिसका नहीं आया, यहाँ पर आपको इस वाले में क्या करना था, इस वाले में आप पहले नंबरिंग कर लो, सबसे बेस्ट तरीका होता है कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा नंबरिंग करने का। डब्लू की वैल्यू क्या होती है बताओ मुझे, डब्लू की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है डब्लू की वैल्यू, 23, यस, डब्लू की वैल्यू इज 23। आर क्या होता है 18, आई 9, वेरी गुड, टी 20, यस, ई इज 5। हाँ अब देखो यहीं से पहचान जाओगे, 5 10 इजोटी वर्ड को याद करो, ये डी हमारा 4 हो जाएगा, एस क्या होगा 19, और ये हमारी एच की वैल्यू 8, दिस वन इज 17 एंड दिस वन इज 22, है ना, ये है ना। तो देखो यहाँ से साफ पता चल रहा है हमारा क्या कोड पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये आपका कौन सी कोडिंग कहलाएगी, ये बताओ मुझे, कौन सी कोडिंग कौन सा टाइप है ये बताइए, ये कौन से कोडिंग का कौन सा टाइप है जो हमने पहले एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने किया। पहली चीज तो इसमें फॉरवर्ड कोडिंग नहीं हो रही है, इसमें कौन सी कोडिंग हो रही है, रिवर्स कोडिंग हो रही है। तो ये आपका सिंपल टाइप जो मैंने आपको सबसे पहला टाइप बताया था, फॉरवर्ड पैटर्न के बाद जो मैंने बताया था उसमें आपको सिंपल टाइप है ये, बस इसमें क्या हो रहा है रिवर्स कोडिंग हो रही है। रिवर्स कोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर -1 आपकी हर किसी वैल्यू में हो रही है। तो जब हमें ये दिया है तो हम माइट को भी कैसे कोड करेंगे, जस्ट इसमें भी आप क्या करते जाइए, हर एक वैल्यू में -1 करते जाइए, आंसर आ जाएगा। अब ये वाला ये कैसे हो रहा था, इसमें C क्या होगी, ए बी सी, C इज 3, H कितना होता है 8, यस, A इज 1, I इज 9, R इज 8, R कितना होगा 18 ना, हाँ वही 18 होगा ना। और इधर T K C T, ये C आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, K कितनी होगी, K की वैल्यू 11, वेरी गुड। T कितना होगा आपका, T इज 20, G इज 10, E इज 5। तो इसमें कौन सा कोडिंग चल रहा है आपका, यस क्रॉस वाला पैटर्न चल रहा है ना, हाँ जी हाँ ठीक है। तो आप करिए इसको तो ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ हो गया ना, समझ में आ गया ना, ये बहुत बहुत बेसिक है, अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। चलिए किसी को डाउट है यहाँ पर तो पूछ लीजिए इस टाइप ऑफ कोडिंग में, या इसमें कोई कोई दिक्कत है तो पूछिए, ये सबसे सिंपल टाइप ऑफ कोडिंग का टाइप है। आगे चलें, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हाँ। इसका नाम, हाँ जी, क्या हो रहा है इसमें, कहाँ से कहाँ मिला रहे हो आप, ई जी सी है, कौन सा होगा, कौन सी कोडिंग हो रही है ये आपने देखो करके, अच्छा बता दो इसका टाइप बता दो, मैंने किया नहीं पूरा सॉल्व, आप बताओ कौन सी कोडिंग हो रही है इसमें, आप पैटर्न देखो क्या हो रहा है इसमें, हाँ 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 फॉरवर्ड होगा, यस। बताओ इसका टाइप बताओ कौन सा होगा, इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई या कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं करना पड़ रहा ना, 3 4 5, हाँ ये तो सिंपल है, ये तो फॉरवर्ड कोडिंग है, 2 ऐड होगा 8 9 10, हाँ जी हाँ फॉरवर्ड। इसमें कुछ भी फॉरवर्ड कोडिंग कब होती है, जब इसमें सिर्फ आपकी नेक्स्ट वैल्यू आपकी ऐड ऑन हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कब होगा, जैसे मैंने आपको समझाया जब आप दो दो डिजिट को क्रॉस करके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो वो सब हो ही नहीं रहा, 1 के बाद सीधे आपकी +2 ऐड होके 3 आ रहा है, 9 के बाद 10 11 2 ऐड हो रहा है, इसी तरह से ये तो ये फॉरवर्ड कोडिंग का टाइप है, हाँ जी हाँ फॉरवर्ड कोडिंग का ही ये टाइप है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, उसको लिखिए। अगला कंसेप्ट हमारा आता है, अगला कंसेप्ट हमारा आता है अपोजिट पेयर्स का, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, मैं अभी निमोनिक भी बता दूंगी याद करने का। अपोजिट पेयर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपके जितने भी अभी हमने लेटर्स लिखे ना, इसके अपोजिट लेटर्स आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे पहला लेटर आपको ध्यान रखना है, ए का अपोजिट क्या होता है हमारा जेड, ठीक है। तो ए जेड याद करना तो काफी इजी है ना, ए का जेड, ए का जेड ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगला अगला होता है आपका बी का होता है आपका अपोजिट वाई, तो इसको आप याद कर सकते हो बाई, बाय बाय बोलते हैं ना हम किसी को, तो वैसे ध्यान रखिए कि बी का अपोजिट लेटर क्या होता है हमारा बाई होता है, ए का जेड, ऐसे 2 3 बार अभी करोगे तो याद हो जाएगा। सी का होता है हमारा एक्स, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो सिन के नाम से या फिर सी एक्स, किसी भी नेम से आप इसको ध्यान कर सकते हो। अगला होता है आपका डी, डी का अपोजिट होता है आपका डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू को कैसे ध्यान रखोगे, इसको आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसको आप बाई के नाम से ध्यान रख सकते हो, इसको आप ध्यान रख सकते हो ड्यू के नाम से, है ना, ड्यू या ड्रॉप, ऐसे ऐसे करके आप ध्यान रख सकते हो। ई का अपोजिट आपका होता है, ई का अपोजिट लेटर होता है आपका वी, ठीक है। ई का अपोजिट लेटर लिखेंगे वी, तो ई वी को कैसे करेंगे,
हाँ डब्बा वाला, अच्छा हाँ ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आपके ऊपर है, आप डब्बा वाला इलेक्ट्रिक वाला कैसे भी ध्यान रखिए। हाँ कि कैसे भी ध्यान रखते हो, ईवीएम मशीन भी आती है वैसे भी ध्यान रखते हो, ई का अपोजिट वी होता है। फिर अगला लिखेंगे एफ, एफ का अपोजिट लेटर आपका होता है, क्या होता है एफ का अपोजिट लेटर? यू। हाँ बिल्कुल सही, यू। फिर उसके बाद देखेंगे जीटी, जीटी तो आपने सुनी होगी ना, ग्रांड ट्रंक रोड, किसने बनाई थी? जीटी रोड के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? थोड़ी बहुत तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, बताओ तो। ग्रांड ट्रंक रोड काफी फेमस रोड है ये, किसने बनवाई थी बताओ तो, कोई बताओ कमेंट में। तुगलक ने बनवाई थी, फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा अभी पढ़ी नहीं है क्या हिस्ट्री? जीटी रोड। उसके बाद अगला लिखेंगे एच, एच का अपोजिट होता है आपका एस, एच एस। एच एस को कैसे ध्यान रख सकते हो? हाई स्कूल, पहले ऐसे होता था ना हमारा, हाई स्कूल के नाम से आप ध्यान रख सकते हो। फिर उसके बाद अगला है आपका आई, आई का अपोजिट होता है आपका आर, आई आर को याद करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन याद रख लीजिए, हो जाएगा। फिर अगला होता है आपका जी, इसका अपोजिट होता है आपका क्यू लेटर। फिर नेक्स्ट आपका आएगा के का अपोजिट होता है आपका पी, एंड लास्ट लेटर आपका होगा एल, एल का अपोजिट होगा आपका ओ। ये है सारे अपोजिट लेटर आपको जो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये इजी होता है, एल ओ, इसको आप लव के नाम से भी ध्यान रख सकते हो, है ना। इसको आप जीटी को आप जीटी रोड के नाम से भी ध्यान रख सकते हो, ये काफी फेमस रोड थी। उसके बाद आई आर, इंटरनेशनल रिलेशन आपका सब्जेक्ट ही है। ईवीएम के नाम से ध्यान रख सकते हो, ए जेड, बाय, और सी एक्स, डी डब्ल्यू, एफ यू, और हाई स्कूल जे क्यू। बस ये आपको ध्यान रखने हैं जो कि हमारे होते हैं अपोजिट लेटर्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एक इस पे क्वेश्चन देती हूँ, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे इसके। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, किंग है जो हमारा, इसको आपका कोड किया गया है PRMT से, ठीक है। तो आपसे कहा है, अच्छा ये किसी और टॉपिक का है, नहीं इस पे नहीं है ये कंसेप्ट। अभी मैं कराती हूँ क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ, ये हो गया, पहले बताओ मुझे, ये कर लिया? केपी कल पढ़े मतलब शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको पता नहीं है किसने बनवाई थी शेरशाह सूरी ने? हाँ जी हाँ, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। हिस्ट्री नहीं पढ़ा है अभी? क्या पढ़ा है हिस्ट्री में? अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ रहे हो फिर अभी? ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हिस्ट्री? एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न पढ़नी पड़ती है ना एग्जाम के लिए। क्या कह रहे हो? हाँ मिडेवल हिस्ट्री में आएगी ना, सारा मिडेवल हिस्ट्री में सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं, और सारा हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें सारे हमारे कल्चर के बारे में बताया गया है। हमारा हिंदुइज्म जो है वो सबसे पुराना कल्चर है ना, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे ही तब से ही हमारा ओरिजिनेटर है हिंदुइज्म का। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो हमारी एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न है ना, उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी डिफ्रेंशिएशन किया है। कैसे देखो, जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री थी उस टाइम पे हमारी सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसके बाद जो हमने पढ़ा है वहाँ पर हमारी सिर्फ हिंदुइज्म कल्चर था। एंशियंट हिस्ट्री में आप कहीं पर भी मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम रूल नहीं पढ़ोगे, वहाँ पे सिर्फ आप हिंदू राजाओं के बारे में ही पढ़ोगे। और जो उसमें बीच में बस दो रिलीजन हमारे निकल के आते हैं, जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि हमारे उसमें इतना ज़्यादा रिजिड कास्टिज्म सिस्टम आने लगा था कि जिससे स्केप करने के लिए लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ जाने लगे। क्योंकि आपने पढ़ा होगा इंडस वैली के बाद अगला पीरियड हमारा क्या आता है, वैदिक एज। तो वैदिक एज में हमारे वेद लिखे गए थे, जिसमें हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है, जिसमें 4 कास्ट में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा। लेकिन बाद में वही चीज हमारी किस में कन्वर्ट हुई, कास्टिज्म में कन्वर्ट हुई, जो कि ऐसा कुछ था भी नहीं, ठीक है। फिर मिडाइवल हिस्ट्री जब आती है तो मिडाइवल में ही मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है, और मिडाइवल हिस्ट्री में ही हम मुस्लिम रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप मिडाइवल में कहीं पर भी आप क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप किसी और रिलीजन के बारे में नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन नहीं हुआ था। फॉरेन इन्वेजन आपका 1600 में पहली बार ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आते हैं, उससे पहले हमारा पोर्तुगीज आता है, वास्को डी गामा आता है। तो वो हमारी इस तरह से डिवाइड करी गई है हिस्ट्री को, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसके
क्वेश्चंस को, ये आपने कर लिया यहाँ पर। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाती हूँ तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपके लिए करने के लिए। पैटर्न यही लगाओगे और टाइप ऐसे ही करोगे, बस क्वेश्चन सब आप देख लीजिए। मैं क्वेश्चन सारे लेके आई हूँ तो इजी हो जाएगा, सीधे सीधे आप करके। अब जितनी भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोडिंग बताया ना, कौन कौन से कोडिंग बताया बताओ, अभी मैंने आपको जस्ट समझाया 3-4 टाइप्स के जो मैंने अभी आपको कोडिंग समझाए, कौन कौन सी कोडिंग समझाई। सबसे पहले हम जो करेंगे नॉर्मल कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसमें लाइक आपको सीधे देखना है और आंसर करना है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग सारा अब हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है। सेकेंड, उसके बाद मैंने आपको सेकेंड टाइप ऑफ कौन सी बताई, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। एंड उसके बाद अगली कोडिंग मैंने आपको कौन सी बताई, जिसमें हम लोग वर्ड कोड करेंगे, ठीक है। तो वर्ड कोड ये सब आपको अब इसी में देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चंस में ही मिलेंगे सारे, ठीक है। और जो मैंने आपको पोजीशन बेस्ड और टाइप्स बताए ना, वो भी अभी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। बस एक सेकंड, ये फाइल डाउनलोड कर लूँ मैं, इसको फिर करते हैं सॉल्व।